श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। राजा जनक और सुखदेव जी के प्रश्नोत्तर। राजा जनक के उपदेश से सुखदेव जी की शंका का निराकरण। व्यास जी के पास लौटने के बाद उनका विवाह। चार पुत्र तथा एक कन्या की उत्पत्ति। कन्या के विवाह और संतान का वर्णन। सुखदेव जी का गृह त्याग और व्यास जी का विषाद। श्री शंकर जी का अनुग्रह। व्यास जी को सुखदेव का प्रतिबिंब दर्शन। सुत जी कहते हैं, तदंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया, भली भांति आव आव भगत की कुशल मंगल पूछा, दूध देने वाली गौ सामने उपस्थित कर दी। सुखदेव जी ने महाराज जनक के किए हुए सत्कार को नियमानुसार स्वीकार किया। राजा से भी उन्होंने कुशल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह सुनाया। कुशल प्रश्न होने के पश्चात व्यास नंदन सुखदेव जी सुखदाई आसन पर बैठ गए। उनका चित्त शांत था। तब राजा जनक ने उनसे पूछा, महाभाग, आप बड़े निष्प्रह महात्मा हैं। मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ है, बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज, आप व्यास जी ने पिता महाराज पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रम में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है। परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, यह बंधन नहीं है। तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विविध कल्पनाओं में उलझने लगा। मेरी मनोवृत्ति को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले, तू मिथिला चला जा, शोक मत कर। वहाँ राजा जनक रहते हैं। वे याज्ञिक पुरुष एवं जीवन मुक्त हैं। विधेय नाम से उन्हें सारा जगत जानता है। वहाँ के अकंटक राज्य वे वहाँ वे अकंटक राज्य करते हैं। राज्य का भार संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त हैं। परम तपस्वी पुत्र, फिर तू क्यों डर कर वन वृत्ति स्वीकार करना चाहता है। महाभाग, राजा जनक की स्थिति देखकर अपने मानसिक अंधकार को दूर करके तुझे विवाह कर लेना चाहिए। यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो जाकर उन महाराज से पूछ ले। वे राजा जनक जी तेरे मानसिक संदेह का निराकरण कर देंगे। पुत्र, उन राजा की बात सुनकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। महाराज पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पूरी आपकी पुरी में आ गया। आप निष्पाप पुरुष हैं। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें राजेंद्र। तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थवास अथवा ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है, यह कहने की कृपा करें। जनक जी ने कहा, सुनिए। मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को दक्षिणा दे, उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थ आश्रमी बन जाए। मन पर अधिकार रखे, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता। संतोष रखें, दूसरे की आशा न करें, मन में पाप को न ठहरने दें। अग्निहोत्रादि कर्म करता रहे, सत्य बोले और सदा पवित्र रहे। पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए।
तपस्या करके काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, तत्पश्चात पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे, न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे, धार्मिक भावना मन से कभी दूर न हो, चित्त शांत रहे, शुद्ध वैराग्य होने पर ही ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हो हुआ तो कभी भी संन्यास लेना अनुचित है। वेद की यह सच्ची घोषणा है, मेरी समझ से इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता। सुखदेव जी, वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विहित हैं। उनमें से महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बतलाए हैं। साथ ही शम दम आदि 8 संस्कार मुक्ति कामी पुरुष के लिए निश्चित किए हैं। क्रमशः एक आश्रम के नियमों का पालन करके दूसरे आश्रम में जाएं। यही आदरणीय यही आदरणीय पुरुषों की आज्ञा है। सुखदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में? जनक जी ने कहा, मानद, बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। ये इंद्रियां अपक्व बुद्धि पुरुष के मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती है। यदि संन्यास ले लेने पर भी काम वासना जग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल शैया पर सोने, इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है? वासनाएं बड़ी दुर्जर हैं, वे शांत नहीं होती, अतः उनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। ऊपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है, जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती और धीरे धीरे सुखपूर्वक फल तक ही भी पहुंच जाती है। पक्षी कोई विघ्न सामने न आ जाए, इस भय से बड़ी तीव्र गति से चलता है। परिणाम यह होता है कि वह तो थक जाता है और चींटी सुखी होती है। जो भगवत साक्षात्कार से वंचित है, वे मन के प्रबल वेग को रोक नहीं सकते। अतः क्रमशः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सदा शांत रहे, बुद्धि में विकार उत्पन्न न होने दे, आत्मा का चिंतन करे, न लाभ में प्रसन्न हो और न ही हानि में दुखी, प्रत्येक स्थिति में समान रूप से रहे। जो चिंता का विषय हो उसका परित्याग करते हुए विहित कर्म का आचरण करे। भगवत चिंतन की प्रसन्नता हृदय में भरी रहे, ऐसा पुरुष भवबंधन से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। अनग, देखो, मैं राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त हूँ। मैं इच्छा अनुसार कर्म कर लेता हूँ, किंतु कोई भी कर्म मेरे बंधन का कारण नहीं बन पाता। अनग, जिस प्रकार भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ तथा अनेकों कार्यों को करता हुआ भी मैं समान रहता हूँ, ठीक वैसे ही तुम भी मुक्त होने की चेष्टा करो। बंधन में डालने वाला जो प्रत्यक्ष कारण है उसे मैंने बता दिया। जिस कारण की सत्ता ही नहीं है वह बांध कैसे सकेगा? पांचों तत्व और फिर उनके गुण, ये सब केवल दिखते हैं, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। ब्राह्मण आत्मा अचिंत्य शुद्ध स्वरूप और निर्लेप है। वह केवल अनुमान से जाना जाता है, कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर वह बंधन में कैसे आएगा?
द्विजवर सुख और दुख के अगाध सागर में डुबाने वाला यह मन ही है। इसके शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों में विकार का अभाव हो जाता है। चाहे कोई संपूर्ण तीर्थों में बार बार जाए और गोता लगाए, परंतु जब तक मन में पवित्रता नहीं आती तब तक उसका सब कुछ किया कराया व्यर्थ है। परंतु मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है। केवल मन ही उन्हें मुक्त करने और फंसाने में निमित्त बनता है। आत्मा तो सदा शुद्ध और मुक्त स्वरूप है। वह किसी प्रकार भी बंधन में नहीं फंसता। बंधन और मोक्ष तो मन में रहते हैं। मन शांत रहा तो बंधन और मोक्ष तो सत्ता स्वयं शांत हो जाती है। शत्रु, मित्र और उदासीन आदि सभी भेद मन में रहते हैं। आत्मा एक है। मनुष्य यदि द्वैत बुद्धि न करे तो भेद की संभावना कैसे कैसे हो। जीव ब्रह्म स्वरूप है। मैं वही नित्य ब्रह्म ब्रह्म हूँ। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। जगत में अविद्या फैली है। इसी में जीव और ब्रह्म में भेद बुद्धि की प्रतीति होती है। महाभाग, यह अविद्या विद्या से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से शांत होती है। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि विद्या और अविद्या के विषय में भली भांति जानकारी प्राप्त कर ले। धूप में रहे बिना छाया के सुख का अनुभव कैसे हो, वैसे ही सामने अविद्या आए बिना विद्या की महत्ता कैसे जानी जा सकती है। गुणों में गुणों का, भूतों में भूतों का तथा विषयों में इंद्रियों का रहना स्वाभाविक है। फिर इसमें आत्मा का क्या दोष। सबके पालनार्थ वेदों में मर्यादा स्थापित कर दी गई है। अनग, यदि पुरुष उसके अनुसार न चले तब तो नास्तिकों में विचार के अनुसार धर्म की सत्ता ही मिट जाएगी। धर्म के नष्ट हो जाने पर वर्ण व्यवस्था भी स्थिर न रह सकेगी। अतः वेद के बताए हुए मार्ग से चलने वाले ही कल्याण के भागी होते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, मेरी मेरा हृदय इस संदेह में से अलग नहीं हो पाता है कि जिसके चारों ओर माया का विस्तार है उसकी स्पृहा कैसे शांत हो सकती है। शास्त्र का ज्ञान एवं नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होने पर भी मनुष्य का मन मोह में फंसा ही रहता है। फिर वह मुक्त कैसे हो सकता है। केवल शास्त्रीय ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि उसके प्रभाव से हृदय का अज्ञान दूर हो सके। जैसे दीपक की चर्चा से अंधकार में कोई कमी नहीं आती। राजेंद्र, विज्ञ पुरुषों का वक्तव्य है कि संपूर्ण प्राणियों के साथ सदा मैत्री होनी चाहिए, किंतु यदि वह ग्रस्त है तो इस कर्तव्य का पालन कैसे कर सकेगा। राजन, धन की, राज्य सुख की तथा संग्राम में विजय पाने की अभिलाषा आपके हृदय में बनी है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हुए। आप चोर में चोर बुद्धि तथा तपस्वी में साधु बुद्धि रखते हैं। अपने और पराये का ज्ञान आपको है ही, फिर आप में विदेहता कैसी। राजन, कड़वे, तीखे, खट्टे एवं कसेले आदि रसों का तथा अच्छे बुरे का ज्ञान आपको है ही, अतः अच्छे कामों में आपका मन रमता और बुरे की ओर जाता नहीं। महाराज, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि तीनों अवस्थाएं समय अनुसार आपका साथ देती ही हैं। फिर आप में साम्य अवस्था की क्या संभावना रही। हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सैनिक सब के सब मेरे अधीन हैं। मैं सबका स्वामी हूँ। आप यह मानते हैं कि नहीं। राजन, आप मधुर पदार्थ को प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। स्वादहीन भोजन में वैसी प्रसन्नता नहीं रहती। तब फिर माला और सर्प में आपकी समान दृष्टि
कहाँ रही। महाराज, विमुक्त तो वह हो सकता है जिसकी मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि है, जो सब में एक बुद्धि रखता है तथा संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लगा रहता है। अतः अब मेरा मन क्षण भर के लिए भी घर एवं स्त्री आदि में रमना नहीं चाहता। एकांत में रहकर इच्छाओं को शांत करके सानंद समय व्यतीत करूं, यही मेरी बुद्धि निर्णय कर रही है। मैं किसी का कार्य न करूंगा, ममता मन से अलग रहेगी, फल मूल पत्ते जो कुछ मिलेगा खा लूंगा, सुख दुख के अनुभव से अलग रहूंगा और किसी वस्तु का संग्रह नहीं करूंगा। सदा शांति पूर्वक मृग की भांति विचरा करूंगा। राजन, जब मेरे मन में वैराग्य का उदय हो गया और सभी सुख दुख आदि गुण शांत हो गए, तब घर, धन और सुंदर स्त्री से मुझे क्या प्रयोजन। आप अनेकों आसक्तियों से युक्त तरह तरह की बात सोचते रहते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन मुक्त हूँ। मुझे तो आपका यह व्यवहार दंभ ही जान पड़ता है। राजन, कभी शत्रु विषयक, कभी धन विषयक और कभी सेना विषयक चिंता आपके मन को घेरे रहती है। आपकी तो बात ही कौन सी है। जो मुनिगण सूक्ष्म भोजन करके अपने व्रत में अटल हो वन में तपस्या करते हैं और जानते हैं कि संसार मिथ्या है, वे भी इस जगजाल में फंस जाते हैं। राजन, आपके कुल में उत्पन्न होने वालों का विदेह नाम ही रख दिया जाता है। इसे आप बिल्कुल विपरीत बात समझ लीजिए। जैसे किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, अंधे का नाम दिवाकर और दरिद्र का नाम लक्ष्मीधर रख दिया जाए तो उनके वे नाम अनर्थक हैं। जनक जी ने कहा, द्विजवर, तुमने बात बिल्कुल सच्ची कही है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तब भी सुनो, मेरे गुरु व्यास जी एक आदरणीय पुरुष हैं। माना तुम उनके पास न रहकर वन में जाना चाहते हो, पर वहां भी तो मृगों से तुम्हारा संबंध होगा ही, यह बिल्कुल निश्चित है। जब पंच महाभूतों से कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, तब तुम वहां निसंग कैसे कर सकोगे। मुने, भोजन की चिंता तो कभी साथ छोड़ नहीं सकती, फिर तुम निश्चिंत कैसे रहे। जिस प्रकार वन में रहते हुए भी तुमने अपने दंड और मृगचर्म की चिंता लगी रहती है, वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता है। तब हम दोनों की चिंता समान रही या नहीं, बल्कि दूर देश में जाने के कारण तुम्हारा मन अधिक चिंतित रहेगा। मेरे मन में तो संदेह की कल्पना भी नहीं उठती। मैं सब तरह से संकल्प विकल्प को त्याग चुका हूँ मुने। सर्वथा सुख से खाता और सुख से सोता हूँ। जगत मुझे बांध नहीं सकता, मैंने यह निश्चित धारणा बना ली है। अतः मैं सभी समय सुखी रहता हूँ और मैं जग जाल में फंस गया हूँ। यह शंका तुम्हें निरंतर दुखार्ण में डुबाया करती है, इसीलिए अब सजग हो जाओ। इस चिंता का परित्याग करके सुखी होना अपना परम कर्तव्य है। यह देह मेरी है, यही बंधन, और यह देह मेरी नहीं है, यही मुक्तता है। ऐसे ही धन, ग्रह और राज्य में जो अपनी ममता स्थापित कर दी जाती है, वही निस्संदेह बंधन है। ममता न हो तो कहीं कोई बंधन नहीं। बंधन शरीर तथा घर में नहीं है, यह तो अहिंसा ममता में है। सुत जी कहते हैं, जनक जी का उपर्युक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गईं। उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े। पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी की सुख की सीमा न रही। उन्होंने सुखदेव जी को गोद में बिठा लिया, मस्तक सूंघा,
फिर उनकी कुशल पूछी। इसके बाद सुखदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम आश्रम पर रहने लगे। वे वेदाध्ययन में सफलता पा चुके थे, संपूर्ण शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। राज्य करते हुए भी जनक जी की जो स्थिति थी, उसे देखकर सुखदेव जी के मन को बड़ी शांति मिली। तब पिताजी के आश्रम पर रहना उन्हें अभिष्ट हो गया। पितरों की एक सौम्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पिवरी। योग पथ में योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए। कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। परम तेजस्वी सुखदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अणु के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। अणु के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए। सुखदेव जी के दोहित्र ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा हुए, साथ ही वे ब्रह्म ज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहां रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया। फिर पुत्र को राज्य सौंप कर वे बद्री का आश्रम चले गए। माया बीज के उपदेश से उनका ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया था। नारद जी की कृपा से वे बहुत शीघ्र मुक्तिप्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुर में शिखर पर गए। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उसका आसान शिखर से आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वे इस प्रकार चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हो। सुखदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बट गया। वायु की भांति तीव्र गति से वे आकाश में चले तो उत्पातों की भरमार हो गई। ऋषिगण ने उनका स्तुवन आरंभ कर दिया। उस समय सुखदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को असीम विषाद हुआ। उनके मुख से बार बार हे पुत्र यह शब्द निकल रहा था। वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहाँ सुखदेव जी ने योगा अभ्यास किया था। व्यास जी की दयनीय दशा समझकर सुखदेव जी ने उत्तर दिया। उनके वचन से सभी जान गए कि सुखदेव जी व्यष्टि शरीर को समष्टि में मिलाकर आकाश में चले गए हैं। इस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ता था। व्यास जी का विलाप बंद न हुआ। वे शोक के उमड़े सागर में डूब रहे थे। मुख से पुत्र पुत्र की करुण ध्वनि निकल रही थी। मन पर विरह का बादल मंडरा रहा था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ किया। व्यास तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र सुखदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी पा नहीं सकते। तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो, अतः सुखदेव जी के विषय में तुम्हें कुछ भी विचिंता नहीं करनी चाहिए। अनग वैसे योग्य पुत्र की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई। व्यास जी ने कहा देवेश मैं क्या करूं, विवश हो गया हूं। पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए छटपटा रहे हैं। महादेव जी बोले तुम्हारे पुत्र की मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर
उस प्रतिबिंब को देखकर अपना चित्त शांत कर लो। सुत जी कहते हैं, फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब व्यास जी को दिखाई पड़ने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात व्यास जी अपने आश्रम पर चले आए। अध्याय 18 19 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। 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 ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे।